नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और यह क्वेश्चन पेपर 30 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर हिंदी का है। यहाँ पर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं और इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप लाद दिए जाते हैं। इससे बच्चे की सृजनात्मकता तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिकता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। भाषा के विकास का मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के लिए अवसरों की संभावना का खुलना आदि होता है। एक से अधिक भाषिक व्यवहार करने वालों के पास बिंब, विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वाले की तुलना में अधिक होता है। तो दोस्तों, ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त कर पाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों की बहुभाषिकता क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए और क्यों। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की समझ का विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है। तो भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं अधिक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शब्द चयन, बिंब और विधाएं, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया कौन सा शब्द भिन्न है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खेलना इसका सही जवाब है। माफ़ कीजिएगा, खुलना। खुलना, यहाँ पर खुलना शब्द अन्य से भिन्न है क्योंकि बोलना, सुनना और पढ़ना कक्षा, शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। तो यहाँ पर खुलना है, ऑप्शन डी जो है राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द क्षेत्रीयता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्योतिर्मय यह देश हमारा, ध्वल हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि संवत्सर से यह चलता पथिक सनातन, अंधकारमय पतन निशा में दीप्तिमान स्वप्नों से पावन, पुण्य श्लोक या श्रेय पंथ का कोटि कोटि जनगण का प्यारा, महिमा स्मृतियों से जगमग, अजर अमर यह चिर चिर सुंदर, जगत वंद विश्रुत गरिमा में, अगणित गुण गाथा से मनहार, यह पुराण नित नूतन गतिमय, जीवन मरण सहारा, घोर मूर्छना में स्पंदन में, जागृति में कंपित पीड़ा में। तो यहाँ पर आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, किन पंक्तियों से भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है। तो 9 का आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोटि कोटि संवत्सर से, या ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देश के निर्माण काल का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को किसके समान माना है।
तो 11 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चलते रहने वाला पथिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवि के अनुसार देश की कौन सी बात मन को हर लेती है? तो 12 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुण्य श्लोक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्रुत का अर्थ आपको बताना है। 13 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध। विश्रुत का अर्थ प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है, अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं, दो भाषाओं का सुनना, यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट कारण नहीं है? तो 19 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद ऑफ स्पीच की पहचान करना, पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है इनमें से? तो 20 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शब्द अनुक्रमणिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूसरी भाषा की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि प्रथम भाषा भारतीय भाषा है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविक कार्यों का विकास? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो 24 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? तो 25 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, कला एवं खेल समावेशित शिक्षण शास्त्र शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहारा देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है? तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा आकलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मापन से, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रेणी का पता करने से, उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का मापन, शिक्षार्थियों की भाषा प्रवीणता का मापन। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन। क्वेश्चन नंबर अगला है, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों के सीखने की गति, आपके पाठ के दिन का समय, गतिविधियों का क्रम, अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिविधियों का क्रम इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों ये रहे हिंदी के 30 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, और यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।